चैनल हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है कॉस्मिक बिग सोन। एक बार जो खाया बार बार आने को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न। बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। चीन में कोरोना वायरस पर कंट्रोल के बाद ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रही है, लेकिन इसे अपने फैक्ट्रियों को दोबारा खोलने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में कोरोना का फैलाव है, जिससे चीन की फैक्ट्रियों के लिए हाईटेक पार्ट्स की फराहमी में रुकावट पेश आ रही है। कोरोना वायरस को कामयाबी से शिकस्त देने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन के सनती शोबे में माशी सरगर्मियां बहाल नहीं हो रही हैं, क्योंकि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और दूसरे हाईटेक आलात के माइक्रो प्रोसेसर और कई दूसरे पेचीदा पार्ट्स अमेरिका में बनते हैं, जिनकी सप्लाई में इस वजह से रुकावट पेश आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के कारखानों की पैदावार मुतासिर हुई है। वहीं दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर मसनूआत चीन फराहम करता है। एक ताज़ा तरीन सर्वे में बताया गया है कि चीन से मसनूआत और दीगर तिजारती सामान की फराहमी में 18% तक की कमी आ चुकी है, जिसकी मनफी नतायज आने वाले हफ्तों में ज़ाहिर होंगे। वहीं दुनिया भर में बनने वाले आईफोन, सैमसंग और दूसरे मकबूल ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की 80% पैदावार चीन में होती है। इसी तरह दुनिया के 50% कंप्यूटर्स और घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात भी चीन में ही बनते हैं। इनमें से अक्सर में इस्तेमाल होने वाले माइक्रो प्रोसेसर और दूसरे आलात अमेरिकी फैक्ट्रियां चीन को फराहम करती हैं, जिनकी सप्लाई में रुकावटें पेश आ रही हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से आमदोरफ्त में पाबंदियां लगा दी हैं, जिसका असर बिलवास्ता तौर पर तिजारत पर भी पड़ रहा है। अमेरिका के नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस का कहना है कि इन्होंने जिन 3 कंपनियों का सर्वे किया है, उनमें से 49% की सप्लाई में खलल पड़ चुका है। दूसरी जानिब चीन में भी सूरत हाल अभी तक माशी सरगर्मियों के लिए पूरी तरह से साजगार नहीं हो पाई। अगरचे हुकूमतें कंट्रोल की बड़ी सनतें मुकम्मल तौर पर काम करें, लेकिन प्राइवेट शोबे को या तो काम माल की फराहमी या फिर कारकुनों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर कारकुन कोरोना वायरस के हमले के बाद अभी तक अपने काम पर वापस नहीं लौटे। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने महलिक कोरोना कोविड-19 के फैलाव के पेश नज़र सऊदी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत और अवाम ने इस वायरस से निपटने की जंग में अपनी ताकत और सूझबूझ का बेहतर मुजाहरा किया है। इसी बीच सऊदी अरब ने सभी मसाजिद में नमाज की अदायगी मुअत्तल कर दी है। सिर्फ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इस पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। मस्जिद हरमैन शरीफीन और मस्जिद नबवी में बदस्तूर नमाजों का अमल जारी रहेगा। अभी तक सऊदी अरब में इस वायरस के 231 वाक़यात की तस्दीक हो चुकी है और इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई है और अब तक 6 अफराद वायरस से बाहर भी आ चुके हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी ने इससे कबल सफ़र से मुतालिका और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर कुछ वक्त के लिए मुअत्तल कर दिया है और मुफ्त में सैनिटाइज़र तक़सीम करने जैसे इक़दाम भी किए जा रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है और 9,000 से ज़्यादा अफराद फौत हो चुके हैं और 2,20,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन का शिकार हैं और 85,000 अफराद इस वायरस से बाहर भी आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब आप नई दवा लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है। इब्तदाई नतायज बहुत हौसला अफजा है और हम जल्द ही इस दवा को अवाम के पास ले जाने के अहल हो जाएंगे। फ्रांस के आइक्स मार्शल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनिस रॉल्ट ने इस दवा को नोवल कोरोना वायरस के मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया है। इन्होंने कोविड-19 के 36 मरीजों को
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की खुराक दी है। एक तहकीक में डॉक्टरों ने यह माना है कि अगर मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की एक खुराक दी जाती है तो इससे उनके वायरल बुखार को कम करने में मदद मिलती है। A drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis. Somebody has pretty serious arthritis. Also uses this in a somewhat different form. But it is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. But the nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. When you go with a brand new drug, you don't know that that's going to happen. You have to see, and you have to go long test. But this has been used in different forms, very powerful drug in different forms. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results. And we're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. They've gone through the approval process. It's been approved. And they did it. They took it down from many, many months to immediate. So we're going to be able to make that drug available. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से शिकार होने वाले 41 सयाह की जयपुर के सुलेमान सिंह अस्पताल में वो चल बसा है। ताहम अस्पताल ज़राए का कहना है कि 69 साला सयाह का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। ये सयाह कोरोना से मुतासिर था लेकिन ठीक हो चुका था। हिंदुस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 200 तक पहुंच चुकी है। वजारत सेहत की वजारत के एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 20 अफराद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक शख्स कोरोना वायरस के बाइस फौत हुआ है। अब तक ये वायरस 20 रियासतों तक जा पहुंचा है और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं। इटली में कोरोना वायरस कोविड-19 की सूरत हाल को बहुत ही ख़राब बनी हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से 3,405 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि सिर्फ एक दिन में 427 अफराद कोरोना में मुब्तला पाए गए। इटली की हुकूमत ने लॉकडाउन तो कर दिया है, फिर भी कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इटली के महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि कई अफराद की हलाकत के बाद मुल्क में अमवातों की तादाद 3,405 तक पहुँच चुकी है। पूरी दुनिया में ख़तरनाक कोरोना वायरस की वजह से अब तक 9,000 से ज़्यादा अफराद हलाक और 2,27,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही आलमी खबरों का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।